गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसी लग रही है आजकल की गर्मी? बहुत अच्छी है। भीग भीग कर, पसीने से भीग भीग कर पढ़ाना बहुत मजा आता है। तो देखिए, हम लोग जो है CSN पटनायक के विषय में हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अभी इसके पहले हमने ना एक लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, एक लेक्चर के माध्यम से हमने सब कुछ बता दिया। तो अब एक बार देखिए, आप लेक्चर के माध्यम से कहानियों की तरह सुने। अब दोबारा आप इसको लिखित देखोगे, तो जब लिखोगे या अगर आप देखोगे ही, मैं क्योंकि 2 बार बताता हूँ, एक बार लिखते हुए चलता हूँ, दोबारा बताता हूँ, तो सब मिलाकर 3 बार में आपको 50% याद ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। इनका जो पूरा नाम है, सी से है चौधरी, ठीक है, एस से है सत्य, एन से है नारायण। इनका पूरा नाम है चौधरी सत्यनारायण पटनायक। ठीक है, क्या? चौधरी सत्यनारायण पटनायक। अब चलिए हम इनके विषय में जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, छोटी सी इनके विषय में बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बता दूं। देखिए, 1974 के दौरान आपके ये जो पटनायक साहब हैं, इन्होंने एक ड्राइंग के विषय में, एक चित्रकार के रूप में ये जो है कहां पर गए थे बताइए? तो इन्होंने मद्रास गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्होंने जो है एक पेंटर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में प्रवेश किए थे। लेकिन वहां इनकी मनोवेग जो है चित्रकला में थी ही, उसके साथ ही साथ वो मुड़ गई मूर्ति कला की ओर। तो इसलिए उस दौरान ये बहुत अच्छी चित्र बनाते थे और ये गर्व से कहते थे कि मैं अपने परिवार का वह व्यक्ति हूँ जो मैं खुद उठ रहा हूँ। अपने परिवार में ये काम कोई नहीं किया। हमारे सभी गांव के जो लोग हैं, चाचा पापा, ये सब जो है पटवारी का काम करते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे पटवारी का काम छोड़कर आज स्कूली शिक्षा से जो है यूनिवर्सिटी तक ये जो है पहुंचे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि आज वहां से, मेरा गांव से शुरू हुई यात्रा आज यूनिवर्सिटी तक पहुंची हुई है। उस दौरान देखिए, मूर्तिकार भी बन गए, चित्रकार भी बन गए। इनका जो माध्यम था काष्ठ, कांस, टेराकोटा, ये सब इनके माध्यम थे। ठीक है, अब हम ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे अब हम पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हमने बहुत बार बता दिया। तो चलिए देखते हैं। चौधरी सत्यनारायण पटनायक, ठीक है, चौधरी सत्यनारायण पटनायक का जन्म कब हुआ था? 1925 आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के एक है बादाम, क्या है? एक है बादाम गांव। बिल्कुल, उस गांव का क्या नाम है? तो उस गांव का जो नाम है बहुत अच्छा नाम है। इस गांव का नाम है बादाम गांव में हुआ था, मैं देख लूं वीडियो में आ रहा है अच्छे से कि नहीं। नहीं तो मैं पढ़ाते हुए जाऊं और अच्छे से आएगा। आ रहा है, देखिए। चौधरी सत्यनारायण पटनायक का जन्म 1925 ईस्वी आंध्र प्रदेश के बादाम गांव में हुआ था। अब देखिए, जब प्रसाद बनता है, जो चरणामृत बनता है सत्यनारायण के कथा में, ठीक है, भगवान सत्यनारायण के कथा में, तो उसमें आपका जो है गरी, मुनक्का, बादाम, छुआरा, ये सब पड़ता है ना। तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि सत्यनारायण भगवान की कथा में जो है बादाम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आपको जो है याद रहेगा, आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अब देखिए कहाँ इनका जन्म जो है 1925 आंध्र प्रदेश में बादाम गांव में हुआ था। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, इन्होंने 1930 में, देखिए जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ कि 1930 लिखा है, लेकिन जो मेरा मन कहता है ना कि भाई देखो 25 में जन्म हुआ था, 5 वर्ष में अगर ये पढ़ने भी गए तो कौन से ज्यादा प्रभाव तो पड़ता नहीं, क्योंकि 5 लोग में हम लोग तो ऐसे नंगे ही घूमते थे, 4-5 साल के थे। ठीक है, तो देखिए 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते
आपको अपनी, ठीक है, आपको अपनी स्कूल छोड़ना पड़ा। अब देखिए भैया, मतलब ये 25 में जन्म हुआ, 30 यानी 5 साल के तो थे। अब इतना जहां पर आंदोलन हो रहा है, इतने इतने बड़े बड़े जो है जो लड़ाई हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात भैया, किसी की घर वाले जाने नहीं देंगे, बोलेंगे भैया जान रही तो लाखों पाए, आज नहीं कल पढ़ के आओगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ इनकी छूट गई। फिर 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, तो 22 वर्ष की जब छूट गई थी, उन्होंने में क्या किया, श्री कालुकम, ठीक है, श्री कालुकम ये स्थान का नाम है, मैं श्री कालुकम, श्री कालुकम में स्थित, लो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, में स्थित। इनके गुरु एक थे जिनको ये गुरु मानते थे, नरसिंह नाम था, क्या, गुरु नरसिंह के संरक्षण में, ठीक है, के संरक्षण में इन्होंने फोटोग्राफी, क्या, फोटोग्राफी सीखी। यहां तक ठीक है। अब देखिए, अगर आप फोटोग्राफी नाम सुन रहे हो, क्या, फोटोग्राफी, अगर आप फोटोग्राफी नाम सुन रहे हो तो आपको तुरंत फोटोग्राफी के किसी न किसी कलाकार का नाम अगर याद आता है तो समझ लो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप यहाँ पर विकास भट्टाचार्य, बहुत लोग हैं लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, भट्टाचार्य साहब, विकास भट्टाचार्य साहब। अब देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए ये काकुलम में स्थित एक इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने फोटोग्राफी सीखी थी, नाम था नरसिंह, इनके संरक्षण में इन्होंने सीखी। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या सीखे, यहाँ पर इन्होंने जल रंग तैल रंग से व्यक्ति चित्र बनाना सीखे, ठीक है, ग्राफी सीखी। यहाँ आपने, वैसे सीधे लिखा था वो चल रहा हूं, ठीक है, सीखिए यहाँ जल प्लस तैल रंग में व्यक्ति चित्र बहुत बेजोड़ बनाते थे, क्या, व्यक्ति चित्र बहुत बेजोड़ बनाते थे। अब देखिए ये व्यक्ति चित्र यहां पर सीखे जल रंग और तैल चित्र में। अब इसके बाद इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, देखिए इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, प्रभाव माइकल एंजेलो प्लस माइकल एंजेलो हुआ, पूरा नाम लिख रहा हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। अगस्त रोडिन का प्रभाव पड़ा, अब देखिए यही आपके अगस्त रोडिन साहब है, ठीक है, रोडिना नाम का। देखिए अभी जो आपके माइकल एंजेलो है, इनको जो है परिचय का मोहताज, ये लोग कलाकार, कोई भी कलाकार परिचय का मोहताज नहीं होता। सिस्टाइन चैपल, मैडोना और शिशु, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाए हुए हैं, मूर्ति बनाए हुए हैं। देखिए चित्रकार मूर्तिकार सभी जो कुछ थे बहुत अच्छे ये थे, तो इनके शिष्य थे, इन्होंने कौन, इनसे सीखे थे चौधरी सत्यनारायण पटनायक साहब, ठीक है। इसके बाद ये 1955 ईस्वी में है, कब, 1955 ईस्वी में मद्रास के, ठीक है, मद्रास के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से मूर्तिकला की, ठीक है, से मूर्तिकला की शिक्षा ली, ठीक है, यहां पर इन्होंने मूर्तिकला की
शिक्षा दी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद वनस्थली एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है फ्रेस्को बुनो के लिए। ठीक है, कहाँ क्या वनस्थली, वनस्थली ठीक है, वनस्थली जो है फ्रेस्को चित्रण के लिए, फ्रेस्को चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, फ्रेस्को तकनीकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद इन्होंने यहाँ से शिक्षा लेने के बाद 1900 कितने में बताइए, देखिए 1977 वो 75 से 77 में, 1975 से 77 के दौरान, देखिए हम लगभग हर वीडियो में आपको बताते हैं यूजीसी नेट JRF, आपको लगता होगा मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं इनका प्रचार क्यों करूंगा भाई, मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि आपको लाभ हो। तो देखिए आज मैं इनके विषय में बता रहा हूं कि इन्होंने जो है के दौरान यूजीसी से रिसर्च फेलोशिप की अनुदान, ठीक है, की अनुदान प्राप्त की। आज के समय बता दूं कि आज के समय में यूजीसी जो है ये आपको 25 लाख दे रही है पढ़ने के लिए। आपको 25 लाख कम नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल 25 लाख कम नहीं होता साहब, बस आप मेहनत से पढ़ो बस। देखिए यहाँ पटनायक साहब को यू से होता है यूनिवर्सिटी, जी से होता है ग्रांट, सी से होता है कमीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन्होंने रिसर्च फेलोशिप की अनुदान प्राप्त किए थे। उस समय तो 25 लाख नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं तो 8-10 लाख तो रहा ही होगा, क्योंकि अभी बहुत दिन की तो बात है नहीं, 55 की बात है, वो 80 रख लो, 80 20 100 20 इधर 40-50 साल की अभी बात है, ये अभी जिंदा भी है। ठीक है, तो आज अगर 25 है तो मैं मान लेता हूँ कि 10 तो रहा ही होगा, 10 लाख। ठीक है, अब हम इनकी प्रसिद्धि जो है 1989 में, एक है 1989 में इन्होंने बनाए हैं एक चित्र, चिड़िया के साथ, क्या चिड़िया के साथ स्त्री। ठीक है, चिड़िया के साथ स्त्री चित्र बनाया। कौन, इन्होंने, बहुत प्रसिद्ध, जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम इनके चित्र देख लेते हैं। देखिए इनके चित्र और पटनायक वो शंखो चौधरी के चित्र आपस में मिलते हैं, जैसे लगेगा कि ये लोग प्रेमी प्रेमिका की बात कर रहे हैं इनके चित्रों में। ठीक है, तो देखिए जुड़वा, मिलन, आवाहन। ठीक है, देखिए जुड़वा, मिलन, आवाहन, और उसके बाद अरे यार उसे जिसे इंग्लिश में किस कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, किस, चलो मैं किस लिख दे रहा हूं। ठीक है, किसको हाँ चुम्बन कहते हैं, चुम्बन। ठीक है, देखिए जुड़वा, मिलन, आवाहन, किस भी हो सकता है, इंग्लिश में आपको लिखा मिल गया चुम्बन। ठीक है, चुम्बन। इसके बाद जो है द हेल्पिंग डैड, द हेल्पिंग डैड। ठीक है, द हेल्पिंग डैड इनका है। इसके साथ ही साथ है फ्रॉम द मार्केट, हाँ फ्रॉम द मार्केट, मतलब बाजार से, क्या बाजार से। उसके बाद माँ व बच्चा, और वह माँ और बच्चा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, माँ और बच्चा
प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए ये तो इतना प्रसिद्ध है। इसके बाद इन्होंने जो है क्या हुआ, इसके बाद इनको जो है दूरदर्शन, नाम सुने होंगे टीवी का, टीवी, ठीक है, दूरदर्शन हुआ, राष्ट्रीय टेलीविजन एंड, और देखिए राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर। ये सब क्या है, ये सब तब जैसे आजकल जो खबर पहुंचाया जाता है, आज भी ये सब चैनल है। ठीक है, तो इसी तरह जो है तब भी था। तो दूरदर्शन प्लस भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर आपकी बनी है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री ब्रैकेट में फिल्म को प्रसारित, ठीक है, को प्रसारित किया। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितने पहुंचे हुए व्यक्ति थे। कौन? चौधरी सत्यनारायण पटनायक जी। देखिए अब हम एक बार देखते हैं इनके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बताता हुआ चला। देखिए CSN चौधरी सत्यनारायण पटनायक का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। चौधरी सत्यनारायण पटनायक का जन्म जो है 1925, मैंने यहाँ क्या बोला था, शायद जो भी बोला लेकिन 1925 है। ठीक भैया, हो सकता है मेरी जुबान फिसल गई हो। तो देखिए पटनायक का जन्म जो है 1925 ईस्वी आंध्र प्रदेश का एक बादाम गांव है। क्या? बादाम गांव, मैं एक ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। बादाम गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? चौधरी सत्यनारायण पटनायक जी का जन्म हुआ था। देखिए 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को जो है छोड़ दिए थे, और जब इनकी उम्र हुई 22 वर्ष तो इन्होंने काकुलम में स्थित, काकुलम एक स्थान का नाम है, वहां पर स्थित श्री नरसिंह इनके गुरु थे, उनके संरक्षण में इन्होंने फोटोग्राफी की चित्रण विधा सीखे थे। जल रंग और तैल रंग से व्यक्ति चित्र बनाना सीखे थे। तो देखिए जल प्लस तैल रंग में व्यक्ति चित्र बहुत बेजोड़ बनाते थे। इन पर जो प्रभाव पड़ा माइकल एंजेलो एवं अगस्त रोडिन का प्रभाव पड़ा। उसके बाद 1955 ईस्वी में मद्रास के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली। उसके बाद जो बनस्त्री बहुत प्रसिद्ध था और बहुत प्रसिद्ध है। बनस्त्री क्यों प्रसिद्ध है? तो फ्रेस्को चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आपका बनस्त्री और जयपुर भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने फ्रेस्को चित्रण में सीखे तकनीक, क्योंकि ये एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। उसके बाद 1975 से 77 के दौरान यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिसर्च फेलोशिप की अनुदान प्राप्त की थी। अब इसी पे बता दे रहा हूं कि आज भी चल रहा है 13 जून, ठीक है, 13 जून से परीक्षा प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद 30 जून तक वो 13 से हाँ 1 हफ्ते ज्यादा लेंगे, 1 हफ्ते तक से, क्योंकि ऑनलाइन होता है। उसके बाद क्या होगा, ये 13 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्म जो है आपको दिसंबर में फिर आएगा। कब? दिसंबर में फिर आएगा। तो आप लोग जो है दिसंबर से का जो फॉर्म आएगा उसमें आप जाइए और अच्छे से पढ़िए। और आज जो मिल रहा है ना, आज आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको अपनी पढ़ाई तैयारी करने के लिए। अब कोई आज से बाद ये मत बोलना कि पैसे के कारण मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्वयं प्रभा ये सब आपके DDH चैनल पर 34 जो है चैनल आते हैं, ठीक है, 34 चैनल हैं। और उस पर जो है आपकी कक्षा 9 से लेकर के पूरा जो है कहाँ तक, MA तक, यानी मास्टर डिग्री तक आपकी जो है शिक्षा वहां पर निःशुल्क दी जाती है। अगर आपको पढ़ना वहां पर पढ़िए, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी तो नाम मात्र फीस 100 से 200 रुपए में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। बात ये अलग है कि अभी सब लोग नहीं जानते हैं। और ये जो है 2017 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा
2017 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो है देखिए 4 घंटे की क्लास चलती है और इसे जो है 5 बार रिपीट किया जाता है, यानी कि 5 बार जब रिपीट किया जाता है तो 5 20 ये हो गया और 4 ये हो गया, मतलब 24 गुणे 7 यानी कि 24 घंटे जो है और हफ्ते के 7 दिन ये कार्य करता है। ठीक है, तो आप भी जाइए पढ़िए इसी नेट का आराम से बढ़िया। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हो तो कर सकते हो, अगर अभी कर रहे हो तब भी आप डाल सकते हो। इसके बाद देखिए 1989 ईस्वी में चिड़िया के साथ स्त्री नामक इन्होंने चित्र बनाया जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद जुड़वा, मिलन, आवाहन, चुंबन, हेल्पिंग डैड, फ्रॉम द मार्केट, माँ और बच्चा आदि चित्रों को आपके चौधरी सत्यनारायण पटनायक जी ने बनाए हुए हैं। और टीवी पर जो है इनके दूरदर्शन भारतीय राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जो है इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है, तो वो फिल्म जो है दूरदर्शन और टेलीविजन पर जो है प्रसारित किया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है कितने प्रवीण रहे होंगे, क्योंकि ऐसे आम बात नहीं होता कि जो है सोशल मीडिया पे आज के दिनों में सबके पास कर लेते हैं, लेकिन उस दिनों में जो है दूरदर्शन इन सब पे जो है बहुत सुर्खियों की बात होती थी। ठीक है, जब पसीने होते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करो आप भी पसीने से। तो ठीक है दोस्तों, कैसा रहा? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1925 में इनका जन्म हुआ था, कृष्णा रेड्डी का जन्म हुआ था, सतीश गुजराल का जन्म हुआ था और कृष्णा खन्ना का जन्म हुआ था। ऐसे बहुत लोगों का जन्म हुआ था। तो गर्मी बहुत हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।